और मां भारती की जय जयकार होगी। ये पुनः समृद्ध भारत की नींव हम देख रहे हैं। आज इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वां साल चल रहा है, तो एक छोटा सा विचार हेडगेवार जी जो है एकदम बड़ा विचार राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए, उस समय उनके साथ में कम लोग थे, लेकिन आज ये बीज विशाल वटवृक्ष के रूप में जब निकला है, विशाल वटवृक्ष के रूप में बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो निस्संदेह रूप से हमारे कालजे में बहुत ही खुशी है, बहुत आनंद है कि भारत का आने वाला भविष्य जो है उज्जवल है। और एक छोटा सा उदाहरण आपसे कहूंगा कि विवेकानंद का दिन है, तो विवेकानंद ने क्या कहा था? विवेकानंद ने कहा था कि नदियां सब अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन नदियां सब जाकर के नदियों का आखिरी गंतव्य जो है वो कि हमारी जातियां अलग अलग होगी, पंथ परंपराएं अलग अलग कुछ हो सकती है, लेकिन जब बात मां भारती की आए, बात भारत के विश्व गुरु बनने की आए और बात राष्ट्र के उत्थान की आए, तो उस समय हमें सब जातियों को छोड़ करके, सब पंथ और परंपरा को छोड़ करके और मां भारती के झंडे के नीचे आकर के अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना योगदान देना चाहिए, सारी बातों को भूल करके। और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम करूंगा। आप इतने लोग बैठे हैं तो विचार करिए, आप सोच सकते हैं कि मेरे छोटे से प्रयास से क्या होगा। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि हमारा छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा हो सकता है और विश्व भारत बदल रहा है। ये भारत के पुनः विश्व गुरु के आसन पर बिठाने का स्वर्णिम काल है, गोल्डन टाइम है। और वैल्यू समझिए टाइम का, अब भी अगर सोते रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए छोटी सी विचार आपसे कहता हूं कि आप अगर छोटा सा सहयोग इस राष्ट्र के उत्थान में दे सकते हैं तो छोटा सा दीजिए। हाथ पैरों से नहीं दे सकते तो वाणी से दीजिए, वाणी से नहीं दे सकते तो मन से दीजिए, लेकिन ऐसा विचार मत करिए कि मेरे इस छोटे से सहयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक जंगल में आग लगी थी, और जंगल में आग लगी तो हाथी सूंड में पानी भर भर करके जंगल की आग बुझा रहा है, मोर अपनी चोंच में पानी लेकर के आग बुझा रहा है। तब एक छोटी सी चिड़िया थी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है, वो चिड़िया एक पानी की बूंद लेकर के उस आग पर डाल रही थी। तब वहां हंसी उड़ाई गई उस चिड़िया की हाथी ने, और हाथी ने हंसी उड़ा करके कहा कि तेरी इस छोटी सी बूंद से क्या फर्क पड़ेगा, हमारी हाथी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रही, इससे भी आग नहीं बुझ रही है, तेरी इस छोटी सी बूंद से क्या फर्क पड़ेगा। तब चिड़िया ने हार्ट को छूने वाला, दिल को छूने वाला उत्तर दिया। चिड़िया ने कहा मेरी एक बूंद से फर्क पड़े कि ना पड़े, लेकिन इतिहास लिखा जा रहा है, और जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे
तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए मैं आग बुझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारा भी छोटा सा प्रयास आग बुझाने वालों में होगा तो जब आप घर जाएं, अपनी बहनों को, माताओं को, आस पड़ोस में जो लड़कियां हैं, उनको भी इस चीज़ में ग्रूम कीजिए। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अब वो जो युद्ध का माहौल केवल सीमाओं पे होता था, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट हो गया। आज जो कंसेप्ट है, हमारे आंतरिक, हमारे समाज में छुपे रूप से कई एलिमेंट्स हैं जो हमारी मातृशक्ति के लिए खतरा है। तो मातृशक्ति को भी शारीरिक, मानसिक रूप से सक्षम करना, मानसिक रूप से उनको बल देना। आप निर्बल नहीं हो, नारी निर्बल है, ये तो आउटडेटेड कंसेप्ट है, वो चीज़ तो चली गई। नारी भी उतनी ही सशक्त है, नारी पुरुषों से अधिक सशक्त है, मानसिक रूप से, भावुक रूप से, भावनाओं में हमारी तरह नहीं बहती। तो इन चीज़ों को हम अगर उनको याद दिलाएं, उनको सशक्त करें, तो हमारा समाज ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि जब आप घर जाएं, ये विद्याएं जो सेल्फ डिफेंस के तरीके हैं, ये अपनी माताओं बहनों को भी जरूर सिखाएं। आज का संचालन बहुत उत्तम स्तर में है और उच्च स्तर में है, और आशा करते हैं कि जब आप पथ संचलन पे निकलेंगे तो नगर में एक नया मैसेज जाएगा। जब भक्ति के भाव के साथ निकलेंगे तो धारा बहेगी। उधर रोक दो उधर। तो खेलते ना भाई साहब आराम से।
पेपर में देंगे ना कल।